बाहर जब भी एक विस्फोट की आवाज गूंजती तभी आदमी उसी समय सीवर पाइप को एक बार पीटता, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह तेज आवाज को छुपा सकता था और ऊपर मौजूद जेल के गार्ड को सुनने से रोक सकता था। यह मोटी सीवर पाइप ही उसकी एकमात्र बचने की राह थी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार आदमी ने उसे तोड़ने में सफलता पाली। उसी पल भारी मात्रा में गंदा पानी बाहर आ गया, साथ ही एक अजीब सी बदबू भी फैल गई, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तुरंत ही बेहद गंदी पाइप में घुस गया और आजादी की ओर बढ़ चला। भले ही अंदर चारों ओर गंदे पानी और मल की बदबू थी, फिर भी उसने दांत भींचकर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इस जेल से भागने के लिए उसने लगभग 20 साल लगा दिए थे। सीवर से बाहर निकलने के बाद उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जल्द ही सीन अगले दिन सुबह पर शिफ्ट हो गया। जब जेलर ने कैदियों की गिनती की तो पाया कि 245 नंबर कमरे का कैदी काफी देर तक बाहर नहीं आया। अगर मैं ऊपर आया तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जब कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो गुस्से में जेलर सीधे ऊपर चढ़ा, पर दरवाजे पर पहुंचते ही हैरान रह गया, क्योंकि सेल में कोई था ही नहीं। दूसरी ओर जब जेल सुपरिटेंडेंट कपड़े बदल रहा था तभी उसने अलार्म की आवाज सुनी। उसे तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ और वह जल्दी से जेल की ओर भागा। इसके बाद उसने जेल के गार्ड्स को गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात गिनती के समय तो वह यहीं था, अब अचानक कैसे गायब हो गया। तुरंत बाद उसने अपने गार्ड्स को बुलाकर उस आदमी के सबसे अच्छे दोस्त रेड को बुलाया, जो एक कैदी था। उसे लगा कि ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, तो भागने से पहले उस आदमी ने जरूर रेड को कुछ बताया होगा। कुछ भी नहीं कहा वार्डन, कुछ भी नहीं। ये सुनकर जेल सुपरिटेंडेंट और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि इस जेल के बनने के बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से में आकर उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और दीवार पर लगे पोस्टर की ओर फेंक दिया, लेकिन वहां से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। जब वह पास गया और देखा तो पाया कि पत्थर सीधे पोस्टर के आर पार चला गया और उसमें एक छोटा सा छेद कर गया। तभी उसे सब समझ आ गया। उसने तुरंत जल्दी से हाथ अंदर डाला और पोस्टर को एक झटके में फाड़ दिया। सामने दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया जो सीधे जेल के बाहर तक जाता था। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आखिरकार उस आदमी ने कब इतनी बड़ी सुरंग खोद डाली थी, ये किसी को पता नहीं चला। इसके तुरंत बाद जेलर ने पुलिस कुत्तों के साथ बड़े पैमाने पर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन पूरे दिन की मशक्कत के बाद भी उन्हें बस एक घिस चुका हथौड़ा और एक फटी हुई पुरानी कैदी की वर्दी ही मिली। यहाँ तक कि अभी भी जेलर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ एक छोटे से हथौड़े के सहारे उसने इतनी लंबी सुरंग कैसे खोद डाली। असल में आदमी तो बस दीवार पर अपना नाम उकेरना चाहता था, लेकिन उसे अनजाने में ही पता चला कि दीवार की परत बहुत आसानी से उखड़ जाती थी। चूंकि उसे भू विज्ञान की बहुत जानकारी थी, इसलिए वह तुरंत ही समस्या की जड़ समझ गया। दरअसल जेल की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी और दीवार पर लगा सीमेंट पूरी तरह खराब हो चुका था। वह तुरंत समझ गया कि ऊपर वाले ने उसे बच निकलने का एक मौका दिया है। इसके बाद के दिनों में जब भी उसे मौका मिलता वह दीवार को खोदना शुरू कर देता। दीवार पर लगा पोस्टर उसकी खुदाई को छुपाने का एक अच्छा जुगाड़ बन गया। जो सीमेंट वह निकालता उसे वह निगरानी के दौरान चुपचाप अपनी पैंट से बाहर गिरा देता। हथौड़ा उसने रेड से मंगवाया था, जो यहाँ 20 साल से रह रहा था और बहुत जुगाड़ू था। जेलर की चाबी को छोड़कर लगभग हर चीज वह किसी न किसी तरह हासिल कर सकता था, लेकिन जेल की अचानक जांच से वो बच नहीं सकता था। आदमी अच्छी तरह जानता था कि अगर यह राज कभी खुल गया तो उसका अंजाम सिर्फ मौत ही होगा। सामने वाले को शक न हो, इसके लिए उसने दिखावा किया कि वह किताब पढ़ रहा था। जब जेलर लोगों के साथ आया तो उसने पूरी तरह सहयोग दिया ताकि वे उसकी घबराहट को न भांप सकें। जेल के गार्ड्स पीछे पीछे उसकी चीजें उलट पलट कर ढूंढने लगे, यहाँ तक कि कुर्सी के कोनों को भी नहीं छोड़ा। आदमी बस एक तरफ चुपचाप प्रार्थना करता रहा कि वे लोग पोस्टर को न फाड़ें। आखिरकार उन्होंने काफी देर तक तलाशी ली, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। इसी समय अब तक